So बच्चों, let's see this question. The question says, define the following terms in relation to crystalline solids. और यहाँ पे हमें define करना है unit cell को. तो इस question के लिए जो key concept है वो है definition of unit cell. तो यूनिट सेल टर्म से हम लोग क्या समझते हैं? यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन, यानी जो सबसे छोटा हिस्सा होता है ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस. यूनिट सेल सबसे छोटा हिस्सा होता है एक क्रिस्टल लैटिस का, जिसको डिफरेंट डायरेक्शंस में रिपीट करने के बाद हमें वो एंटायर क्रिस्टल वापस मिल जाता है. तो एक डायग्राम के साथ समझते हैं. सपोज यहाँ पे हमारे पास एक क्यूब है, तो हम लोग क्यूब को ड्रॉ करते हैं फर्स्ट. और ये क्यूब के 3 एक्सिस है. सपोज ये है उसका z एक्सिस, ये है उसका y एक्सिस और ये है उसका x एक्सिस. अभी सपोज यहाँ पे हम लोग और एक क्यूब को ड्रॉ करते हैं इस तरह से. तो हमें ये 2 ब्लॉक्स मिल गए. अभी इसके ऊपर भी हम लोग एक क्यूब ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हैं. जो ग्रीन वाला क्यूब है उसी के ऊपर हमने ऐसे और एक क्यूब ड्रॉ कर दिया. अभी इसके साइड में भी हम लोग ऐसे एक ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि है हमारा 4th क्यूब. तो ये वाला था हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट. अभी इसको जब हमने रिपीट किया हमें ऐसे 4 ब्लॉक्स मिले, और बार बार रिपीट करने पे हमें ऐसे एक क्रिस्टल मिलेगा, और इसी को हम लोग वो क्रिस्टल लैटिस कहेंगे. तो अगर हम देखें हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस विच व्हेन रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस हमें एंटायर क्रिस्टल दे देगा. और यहाँ पे हमने उसे ड्रॉ करके भी देखा कि अगर हमारे पास एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसे बार बार रिपीट करने पे हमें ऐसे एक क्रिस्टल लैटिस मिल जाएगा, और उसी का डायग्राम है ये वाला. तो ये वाला था उसका स्मॉलेस्ट यूनिट, और इसको जब हमने साइड में, नीचे, ऊपर हर जगह रिपीट किया तो हमें ये एंटायर क्रिस्टल लैटिस मिल गया. सो द फाइनल आंसर, this can be written as unit cell is the smallest portion of a crystal lattice which on repeating in different directions will give us the entire crystal lattice. और इसी का हम लोग एक एग्जाम्पल दे सकते हैं क्यूबिक यूनिट सेल, जैसा कि हमने इस डायग्राम में देखा. तो होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.